हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है दहेज लेना और देना सही है या गलत है। तो आज मैं बताऊंगी कि दहेज लेना सही कैसे है। तो इस तरह से सही है कि मान लेते हैं कि माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो अगर माँ बाप लड़की को डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी का 50% नहीं देते हैं तो इनडायरेक्टली वो हिस्सा एक तरह से वो दहेज के रूप में अपनी बेटी के खुशहाल फ्यूचर के लिए देते हैं लड़के के परिवार को। तो ये दहेज है, एक तरह से माँ बाप का ये प्यार ही है। तो इस तरह से दहेज देना और लेना सही है। लेकिन अगर यही चीज़ को ज़बरदस्ती लिया जाए, माँ बाप के पास उतना पैसा पेरेंट्स के पास नहीं है, फिर भी उनसे दहेज की एक बड़ी रकम डिमांड की जाए, तो यहाँ पे दहेज गलत है। लेना भी गलत है और देना भी गलत है। क्योंकि जो लोग दहेज ले रहे हैं लालच की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा, क्या गारंटी है कि शादी के बाद भी आपकी बेटी खुश रहेगी। और जो माँ बाप ज़बरदस्ती अपनी बेटी को कहीं से भी अरेंज करके दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पे गलत है। लेकिन अगर माता पिता के पास प्रॉपर्टी है और वो अगर उसमें से इनडायरेक्टली दहेज के रूप में अपनी बेटी को देते हैं तो यहाँ पे सही है। और दहेज देना या लेना इसलिए भी मुझे सही लगता है क्योंकि इंडिया के जो हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, उनका थॉट जो है लड़कियों को लेके बहुत अलग है। लड़की के जन्म होने पर ही उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि लड़की हो गई, दहेज देना पड़ेगा, बोझ हो गई, और उसके जन्म से ही कटौती करने लगते हैं। उनके बेटी का जन्मदिन को भी वो खुशी से नहीं मनाते हैं। अगर फर्स्ट में बेटी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बेटा होने पे खुश हो जाते हैं। तो और उसके बाद जब एजुकेशन का टाइम आता है उस समय भी वो कटौती करते हैं एजुकेशन में कि बस मैट्रिक कराना है या इंटर कराना है या ग्रेजुएशन कराना है, उसके बाद दहेज देकर शादी करना, इससे ज़्यादा खर्चा हम इस पर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, इस हिसाब से दहेज देना सही है क्योंकि वो लड़की के पूरे जीवन में कटौती किए हैं, उसका परवरिश में, उसके पढ़ाने में, एजुकेशन में, हर चीज़ में। और कटौती का पैसा दहेज में जाता है एक तरह से कहे तो माँ बाप ये नहीं समझते कि जो बेटा है उसको नहीं देना पड़ता, ऐसा नहीं है। बेटे के लिए भी आपको अपनी प्रॉपर्टी का कुछ क्या सारा हिस्सा तो बेटे को ही जाता है। बेटी तो एक बार शादी कर दिया जाता है, उसके बाद फिर उसे मैके की प्रॉपर्टी में हमारे समाज में, इंडिया में कोई हिस्सा नहीं मिलता है अभी भी, और लड़कियां मांगने भी नहीं आती है। तो अगर माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक होता है। तो उस हिसाब से अगर आप डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देते हैं अपने बेटी को, जैसे कि एक पेरेंट्स हैं, उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो बेटी को अगर वो 50% अपने प्रॉपर्टी का नहीं देते तो इनडायरेक्टली दहेज के रूप में दे देते हैं। तो यहाँ पे दहेज देना सही है और लेना भी सही है। यहाँ पे जो ले रहा है उसको भी मैं कुछ नहीं बोल सकती कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। तो बहुत सारे इंडिया के जो फैमिली में जो पेरेंट्स है वो ऐसा नहीं करते। अपनी प्रॉपर्टी का 25% भी बेटी को देने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है, और बस उतना सा ही देने में वो बचपन से ही इतना इग्नोर करते हैं अपनी बेटी को, या उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि ये बेटी है, दहेज देना है। तो इस चीज़ से वो हमेशा कुंठित रहते हैं। तो इस कंडीशन में जब वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी अपनी बेटी को नहीं देते हैं तो इनडायरेक्टली दहेज के रूप में देते हैं, तो दहेज देना सही है। ये बेटी का एक तरह से दहेज जो है वो बेटी का एक सुरक्षा कवच है, वो अपने साथ ले जाती है तो सही है। लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है कि एक तरह से दहेज लेना और देना दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटी को इनडायरेक्टली क्या देना? अगर आपको बेटी की भविष्य की चिंता है तो आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है और आपके जितने बच्चे हैं उसमें इक्वल बांट दें।
कि इक्वल दें कि इसका ये इतना है, इसका ये बनता है, इसका ये बनता है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी बेटी को कभी ये नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हारा रियल घर क्या है, या विवाह के बाद भी वो कोई परेशानी में पड़ती है तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके या उससे वो बिज़नेस कुछ भी करके मतलब जी सकती है। एक तरह से उसके हाथ में पावर रहेगा। लेकिन हम अगर दहेज में देते हैं तो एक तरह से बेटी है तभी उसके प्यार में, या बेटी इसलिए अपने बच्चे को दे रहे हैं हम। लेकिन क्या दहेज का जो पैसा है वो लड़की के काम आता है? नहीं। जो उसे गहना मिलता है दहेज में बस वही लड़की के काम आता है, बाकी तो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं दिखावा में। लड़की या लड़का की शादी हो तो शादी में दिखावा बहुत होता है हमारे समाज में, तो दिखावा में खर्च हो जाता है। तो उस तरह से लड़की की शादी के नाम पे, दहेज के नाम पे लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत उसके जीवन में कटौती होती है, उस पर कम खर्च किया जाता है। लेकिन रियल में उस चीज़ का लड़की दहेज से फ़ायदा उठा नहीं पाती। उसको दहेज वो ले जाए, कितना भी सामान ससुराल ले जाए, उससे कुछ पर्सनली उसको फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह से दहेज देने के बजाय अगर माँ बाप ये प्रण ले ले कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मेरी जो भी हैसियत है, उसमें मेरे जितने बच्चे हैं उनको बराबर इक्वल अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें डायरेक्टली दे दे उनके नाम पे, दहेज ना देकर, ये हमारे देश में, हमारे देश की बेटियों के लिए बेनिफिट होगा, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सके और आत्मनिर्भर बन सके। तब ऐसा होने पे कोई भी बहू को जला के मारा नहीं जाएगा और कोई भी उसे प्रताड़ित नहीं करेगा, क्योंकि उसके हाथ में भी पावर रहेगा। वो उसका पास क्या है, क्योंकि महिलाओं के पास पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। शादी से पूर्व पिता पे आश्रित रहती है, शादी के बाद पति पे आश्रित रहती है। इसलिए अगर पिता अच्छा है तो उसका जीवन खुशहाल होता है मैके में, अगर पति अच्छा मिल जाता है तो उसका जीवन खुशहाल होता है ससुराल में। वो मतलब सेल्फ डिपेंड, अपने आप पे भरोसा रख के अपने हिसाब से ज़िंदगी कभी जी ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कहने को अपनी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। बहुत मुश्किल से अगर वो पढ़ लिख जाती है, कहीं जॉब ले लेती है, तब जाके वो आत्मनिर्भर बनती है। वो भी उस तरह का फैमिली सपोर्ट मिलता है, वो स्ट्रगल उतना करती है तब। हमारे देश में आज भी ये समस्या बहुत भरी पड़ी है। तभी बहुत सारे टीवी में भी हम लोग शो में या देखते हैं कि किस तरह लड़की दो, अगर किसी की 3 बेटियां लगातार हो गई तो कितना ज़्यादा उसकी माँ को सुनना पड़ता है कि एक बेटा नहीं है इसके पास। तो ये सब सारे का जड़ क्या है? दहेज है। इस दहेज के कारण ही ये सब होता है। तो दहेज अगर इनडायरेक्टली माँ बाप, फिर भी वो प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा हिस्सा तो दहेज के रूप में भी माँ बाप पेरेंट्स नहीं देते हैं। तो वो दहेज देने के बजाय आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है अपनी बेटी बेटा सभी बच्चों में इक्वल शेयर करें और उनको इक्वल दें, जिससे कि दहेज प्रथा का अंत हो और लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो जाएं और वो भी अपने करियर और भविष्य को बनाएं और उनका भविष्य भी उज्जवल हो। मेरा चैनल महिला तूफान है, इसलिए मैं महिलाओं के पक्ष में, उनके हित में बात करती हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जितनी भी महिलाओं को अगर मेरा ये सुझाव, ये चीज़ कहना सही लगता है कि दहेज लेना देना उस कंडीशन में ठीक है जब माँ बाप के पास प्रॉपर्टी होते हुए भी वो बेटी को डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, दहेज के रूप में इनडायरेक्टली देते हैं, वो भी बहुत कम देते हैं, उस पर भी उनका रोना बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में दहेज प्रथा बिल्कुल सही है, लड़की के हित में है। लेकिन जो माँ बाप मतलब असहाय हैं, दहेज के कारण अपनी बेटी को गलत लड़के से शादी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उम्र है उस लड़के से शादी कर देते हैं, या लड़का अयोग्य है, अपंग है, फिर भी अपनी बेटी की शादी के लिए विवश रहते हैं क्योंकि देने के लिए दहेज नहीं रहता, उस कंडीशन में दहेज प्रथा गलत है। तो इस तरह से दहेज कहाँ सही है कहाँ गलत है मैंने बताया, और ये भी बताया कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लेकिन इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि जो भी माता पिता पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है वो बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि लड़का हो या लड़की दोनों अपने पैरों पे खड़े हो सके और दोनों को समान शिक्षा दी जाए और दोनों का परवरिश भी समान तरीके से किया जाए। कि लड़की है तो उसको दूध नहीं पिलाना है, उससे घर के काम कराने हैं, या वो ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी, ये सारी सोच वहीं ख़त्म हो जाएगी अगर लड़की को भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा मिलने लगेगा तो, और उन्हें इक्वल
मिलेगा, उनकी परवरिश भी इक्वल तरीके से की जाएगी, तभी ये समाज में सुधार हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि इंडिया के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत इस दहेज के जाल में और समाज के जाल में ऐसे फंसे पड़े रूढ़िवादी हैं कि अपनी लड़की का हित से पहले वो समाज के बारे में सोचते हैं। तो उनके लिए दहेज देना भी अनिवार्य हो जाता है और प्रॉपर्टी देने के नाम पे तो वो हिल जाते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह से तो लड़कियों को दूर ही रखा जाता है, जो कि आत्मनिर्भर बनने के लिए संपत्ति का होना महिलाओं के पास बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ में आप कितना महिलाएं जो देख रही हैं मुझे सपोर्ट करती हैं, प्लीज़ लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इस मानसिकता से, दहेज प्रथा से हम लोगों को बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कि डायरेक्टली मनी देना चाहिए, अपनी बेटी के नाम करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।